हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो मैं प्रशांत शर्मा बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो नई वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थस है वो दिखाई कैसे देता है, उसकी जो फंक्शन है बॉडी वो कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है और फीचर कैसे दिखाई देते हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और जानिए प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो होता है उसका हम वर्डों में ही डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और हेल्मिन्थस मीन्स होता है वर्म। तो हम इसी को वर्ड से हम को जो वर्ड है उसी को टारगेट करते हुए उस चीज़ को एक तरह से आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना भाई, आइडेंटिफाई। तो हमारे पास जो फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थस मतलब होता है वर्म, मतलब फ्लैट वर्म। इसीलिए आज को कहते हैं फ्लैट वर्म, आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म। आपने किसी भी चीज़ को एनालाइज किया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ्लैट दिखाई देती हैं। फ्लैट मतलब होता है प्लेन। जैसे मैं जो पाम है, हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरफ इधर फ्लैट है और इधर से फ्लैट है ना, तो ये फ्लैट हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, दे हैव डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, बॉडी। तो जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रल होती है, मतलब हमें ये दिखाई देगा, एक साइड हमें दूसरी टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, एक तरफ हमें दूसरी टाइप की, मतलब सेम स्ट्रक्चर नहीं होगी। एक तरफ हम उस बॉडी को कहेंगे डॉर्सल और एक तरह कहेंगे वेंट्रल। तो इसलिए दो तरह की बॉडी होती है, एक तरफ अलग ही दिखाई देती है, एक तरफ से दूसरी जैसी दूसरे अलग टाइप की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो उसके लिए हम बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। फिर ये जो कहाँ रहता है, क्या करता है, तो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग का मतलब होती है टेरेस्ट्राइल पॉइंट में मिलता है, वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर और मैराइन के अंदर भी मिलता है, और ये पैरासाइट में मिलता है। पैरासाइट की बात करती है बॉडी के इंटरनल साइड भी मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्राइल वाटर जिसमें फ्रेश और वाटर और मैराइन वाटर और पैरासाइट। मोस्टली यदि हम बात करें, मोस्टली सबसे ज़्यादा मिलता है वो पैरासाइटिक फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है भाई, पैरासाइटिक की फॉर्म में। पैरासाइटिक का मतलब आपको पता लग गया होगी, पैरासाइटिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। वो इंटरनल साइड हो सकता है या आउटरनल साइड। तो ये बॉडी के इंटरनल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स होता है इंटरनल, ये किसी भी बॉडी के इंटरनल साइड में भी प्रेजेंट पाया जाता है। किस कहाँ भी, इंटरनल साइड, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम बात करें तो जो सीप होती है, गोट होती है, उसके अंदर लीवर फ्लैग जो होता है वो बॉडी के इंटरनल साइड पाया जाता है, ठीक है ना। तो और यदि फ्रेश वाटर की बात करें, जो प्लेनेरिया है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, प्लेनेरिया, ठीक है ना। फिर यदि हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल, और साथ में कह रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर तो पाया जा रहा है, साथ में ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, जैसे टेपवर्म हो गया, ठीक है ना। टेपवर्म हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में पाया जाता है भाई। तो ये एक तरह का क्या है, एंडोपैरासाइट है, बॉडी के इंटरनल साइड पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सर ये बॉडी के इंटरनल साइड है तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम है, क्या इसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं उनको, वो इनको किल नहीं करते क्या। यदि स्टमक में गया तो HCl हो गया, या और बॉडी पार्ट में गया तो वह क्या डाइजेस्टिव, हम कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल एकदम सही है, ये कटु सत्य है भाई, बिल्कुल है, कोई भी खाएंगे तो उसको हम डाइजेस्ट। लेकिन ये जो वर्म है ये हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है और आपको पूछना भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनता है, अभी आता है, मैं क्वेश्चन की आंसर दे देता हूँ कैसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अब बात आती है, इनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर एपिडर्मिक लेयर होती है। क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है। ये सर नॉर्मल जो भी बॉडी होगी उसमें एपिडर्मिस मिल जाएगी, ठीक है ना। अब कहते हैं जो एपिडर्मिस जो लेयर होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या बोलते हैं उसको, क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये टैग्यूमेंट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टैग्यूमेंट। ये जो टैग्यूमेंट जो क्यूटिकल लेयर होती है, ये टैग्यूमेंट
उसके ऊपर एक लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक आपने देखा होगा, एक तरह से हमारी जो बॉडी है, स्किन है, इसके ऊपर वो फैट जो एक लेयर के काम करती है, जो हमें जो लाइट है, सन रेज है, उनसे हमें बचाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो क्यूटिकल है क्या करती है, टैग्यूमेंट लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है और टैग्यूमेंट लेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनसे प्रोटेक्ट करता है ये, उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? मीन्स आग के ऊपर पानी डाल देंगे या पानी के अंदर आग डाल देंगे, किसका नुकसान होगा? भाई जो आग है उसका नुकसान होगा ना, पानी उसको बुझा देगी। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल टैग्यूमेंट है ये क्या कर रहा है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम का डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उसको, क्योंकि लेयर उसको क्या करती है, मेंटेन रख पा रही है इस इंसेक्ट को, इस वर्म को। क्लियर है? फिर आता है बॉडी कैसी होती है, तो ये बॉडी जो होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। मीन्स ये हम इसको मिरर लाइक स्ट्रक्चर जो है एक बार ही कट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है, जैसे ये फ्लैट वर्म हो गया, ये वाला इस तरह का मान लो आप, ठीक है ना। ये माउथ हो गया, प्लेनेरिया का मान लो, प्लेनेरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। प्लेनेरिया तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहोगे, है ना। प्लेनेरिया इसको कट किया हमने, है ना, एक बार कट पा रहे हैं, है ना, तो इसको हमने एक बार बायलैटरल हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि हमें इसके नाम से देख करके लगता है इसके अंदर मोनोप्लास्टिक हो जाए वही बहुत है, लेकिन इसके अंदर ट्रिपल मतलब 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर ये फ्लैट एलिमेंट्स है, फ्लैट है, चिपका हुआ है, पतला सा है, तो इसके अंदर 3 लेयर तो पानी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही शॉक करने वाली बात है, ये शॉक करता है, ये झटका देता है अपन को। और ये क्या होता है, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एसिलोमेट ये बिल्कुल है, ये नाम के अनुसार आपको फ्लैट है, मतलब कि इसमें कैविटी नहीं है, नॉट कैविटी, नो कैविटी, ठीक है ना, एब्सेंट होती है कैविटी। फिर बॉडी ऑर्गन लेवल, अब इस ये भी एक, जैसे ये झटका दे रहा था, ये भी ले, बॉडी इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो टिश्यू लेवल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन प्लेटी एलिमेंट्स क्या कर रहा है, एक और झटका दे रहा है, उसमें क्या कर रहा है, ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑर्गन होते हैं। बॉडी लेवल की जब बात करें तो ऑर्गन लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। फिर बात आती है, हुक एंड सुकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। इसकी बॉडी के अंदर बात करते हैं तो ये हुक और सुकर होते हैं। हुक सुकर मतलब क्या होता है, यदि ये एंडोपैरासाइट, इसमें मैंने एक लाइन लिखा है पैरासाइटिक फॉर्म में, ठीक है ना, ये अंडरलाइन करें। सभी में हुक एंड सुकर नहीं होते हैं, ओनली पैरासाइटिक फॉर्म में। जो पैरासाइटिक है, एंडोपैरासाइटिक है या एक्सोपैरासाइटिक है, मैं एंडोपैरासाइटिक की बात करता हूँ। यदि आपको किसी लेयर के ऊपर प्रेजेंट रहना है, यह एक लेयर हो कोई, इसके ऊपर इसको प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हुक होना चाहिए, प्लस में जो माउथ होता है वो सुकर टाइप का होता है, मतलब गोल टाइप का। इस तरह ध्यान देखेंगे एक बार। और ये क्या होता है, एक तरह से ऐसे इस टाइप का होता है, और वो उसके अंदर स्किन के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, एपिडर्मिस लेयर पे, एपिथेलियम लेयर पे वो चिपक जाते हैं। और उसके जो सरफेस, जैसे मेरी बॉडी पे है, ठीक है ना, यहाँ पे वो चिपक गए, और यहाँ से बॉडी सरफेस पे जहाँ भी चिपक गए, चाहे एंडो है या एक्सो है, कहीं और है, तो उस जहाँ पे चिपक गई वहाँ से उसको फूड का एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। फिर बात आती है, फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द होस्ट, किससे होकर रहे, ये होस्ट ले रहे, डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। उसके बॉडी सरफेस जहाँ पे भी वो चिपकेंगे, जहाँ पे भी वो बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हुक एंड सुकर, तो हुक और सुकर जहाँ पे उसको बाइंड करवा पा रहा है, वहाँ से वो डायरेक्टली उस बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। फिर करना कहता है, जब आपने खाना खा लिया तो उसको डाइजेशन कौन करता है, कौन हेल्प कर रहा है। फिर उसमें आता है ये फ्लेम सेल होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी वर्ड आता है इसका नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं इसको। यदि नेफ्रोट ये आ जाए एक ही बात है। ये स्पेशल सेल्स होती हैं, और जो कि क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि
जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो वैसे बात देखें तो इनकम्प्लीट होता है, वैसे इसमें देखें तो जो एनएस है वो एब्सेंट होता है भाई। एनएस क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की, तो एनएस ही एब्सेंट है, तो इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं? यस, पहला पॉइंट। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन कौन करता है फिर? तो इसमें आएगा क्वेश्चन, फ्लेम सेल। कौन करता है भाई? फ्लेम सेल। एक दो पॉइंट और बता देता हूं कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव के अलावा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी क्या होता है, और स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन ये भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो नर्व सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना भैया, नर्व सिस्टम उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, नर्व सिस्टम प्रेजेंट है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर होती है वो लैडर लाइक होती है। लैडर लाइक स्ट्रक्चर मतलब सीढ़ी जो होती है ना उसकी तरह होती है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ हमें ऐसी दिखाई देगी नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो हमारे, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। डोर्स वेंट्रल स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारा जो हाथ है एक तरफ, ये हम इसको वेंट्रल बोल रहे हैं या डोर्सल बोल रहे हैं एक साइड से, ठीक है ना। तो ये डोर्सो वेंट्रल होगी, ठीक है ना। जो एक तरह से हम कर दें, जो पीछे की साइड होती है उसको हम डोर्सल साइड बोलते हैं, और आगे की जो साइड होती है वेंट्रल। तो ये हमारा जो हाथ का, ये जो हमें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये हमारी बॉडी है, तो ये वेंट्रल साइड हो गई, और पीछे का जो हाथ हो गया ये डोर्सल साइड। तो बॉडी हमें अलग अलग व्यू दिखाने के लिए हमने डोर्सल वेंट्रल बोला है। तो यहाँ पे हमें बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। फ्री लिविंग टेरेस्ट्राइल होते हैं, फ्रेश वाटर होती है, मैराइन पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, जो बायोलेटरल सिमेट्री होती है, टिप्लोब्लास्टिक, एसोलोमेट होते हैं, बिना कैविटी को होते हैं, बॉडी ऑर्गन होता है, और खाने को ऑब्जॉर्व करने के लिए, इनकी बॉडी की पकड़ बनाने के लिए क्या होता है, हुक एंड सुकर होते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं, जहाँ पे बॉडी पे अटैचमेंट करेंगे वहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स बॉडी सरफेस से, और फूड को जो उन्होंने खाया है उसको डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल। जो फ्लेम सेल है उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो होता है इनकम्प्लीट होता है, एनएस, क्योंकि इसके अंदर एनएस नहीं होता, खाने का होता है, निकालने का अलग पॉर नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो नर्व सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है, बट वो उसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो लैडर लाइक हमें दिखाई देती है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो नॉट सेपरेट, मेल फीमेल एक ही जगह होते हैं इसमें, तो मीन्स ये क्या हो गया, बाईसेक्सुअल। क्या हो गया भाई, बाईसेक्सुअल। अब बाईसेक्सुअल मतलब ये हो गया मेल और फीमेल जो गैमेट हैं वो एक ही जगह रिलीज होंगे, मीन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, इंटरनल होगा। क्या होगा भाई, इंटरनल। मोस्टली हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल होते हुए भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, मेल फीमेल जो एग है और स्पर्म है बॉडी के अंदर ही रिलीज कर रहे हैं, और वहीं पे क्या हो रहा है, जो जाइगोट है वो बन रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डेवलपमेंट होगी उसमें क्या होगा, ये लार्वा बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, लार्वा बनाते हैं, मीन्स डेवलपमेंट होगी वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यदि कोई भी स्पीसीज है, यदि उसके अंदर डायरेक्ट पेरेंट जैसा नहीं बन रहा है आफ्टर बर्थ, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यदि वो डायरेक्ट अपने पेरेंट जैसे दिखाई दे रहा है आफ्टर बर्थ, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आता है नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें क्वेश्चन भी बनता है। तो हमें ये तो पता लग गया कि वो बॉडी सरफेस से फूड का ऑब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन रेस्पायर भी वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी, खुद की बॉडी से कर रहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वो आपके इंटेस्टाइन में रह रहा है, या किसी एनिमल के इंटेस्टाइन में रह रहा है, लीवर में रह रहा है, या किसी ऑर्गन में रहे, तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ से मिलेगी, है ना। तो उस कंडीशन में वो जो बॉडी सरफेस है, वो ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस जो होता है उससे वो रेस्पायर कर रहे हैं। अब उसमें कंडीशन आते हैं एनाएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन कर रहा है। जब इंटरनल पैरासाइट होगा तब,
यदि वो प्लेनेरिया है और फ्रेश वाटर है तो उसको इंटरनल पैरासाइट नहीं है तो वो एनारोबिक नहीं करेगा। लेकिन जो जैसे टैनिया हो गया, ये क्या है, एनारोबिक हो, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी पार्ट में मिलता है, एंडो पैरासाइटिक होता है, किसी के बॉडी के ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। प्लेनेरिया है, ये फ्रेश वाटर होती है और इसके अंदर एक क्वालिटी मिलती है, पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इसके अंदर रीजनरेशन पावर जो होती है, कैपेसिटी होती है, बहुत खतरनाक होती है प्लेनेरिया के अंदर। मतलब कोई ऑर्गन कट गया, ये टूट गया, इसके प्लेनेरिया के 3-4 टुकड़े कर दिए तो तीनों चारों फिर से न्यू स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 टुकड़े तो 4 बन जाएंगे, 5 कटे तो 5, 2 कटे तो 2 प्लेनेरिया। फिर आता है फैसियोला, लीवर फ्लग भी बोलते हैं इसको, फाउंड इन बाइल डक्ट ऑफ लीवर ऑफ सीप एंड गॉट। ठीक है ना, ये लीवर के अंदर पाया जाता है। ये लीवर फ्लग इसी के नाम, लीवर में पाए जाने की वजह से इसको नाम बोला लीवर फ्लग। फैसियोला इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ये कहाँ जाता है, सीप एंड गोट के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, सीप गोट के कहाँ पे, लीवर पार्ट में पाया जाता है। लीवर के कौन से पार्ट में, बाइल डक्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये एंडोपैरासाइटिक हो गया। फिर है टेपवर्म और टेनिया। ठीक है ना, ये भी हमारी बॉडी के इंटरनल साइड पाया जाता है, जैसे मैंने बताया पैरासाइटिक फॉर्म में। तो नई वीडियो में फिर मिलते हैं, और आप वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर।